हाँ, तो मैं आप लोगों को कल थोड़ा सा इंट्रो दिया था। मैंने कहा था ए सोल्ड गुड्स टू बी। तो ए को आप फिलहाल के लिए सेलर बोल सकते हो, बी को बायर बोल सकते हो। इस ट्रांजैक्शन में ए इज द सेलर, बी इज द बायर। ठीक है। तो ए ने बी को माल बेचा और बी ने एक रिक्वेस्ट करी कि मैं पेमेंट जो है वो 2-3 मंथ्स के बाद करूंगा। अब ए ने उसकी इस रिक्वेस्ट को मान लिया और एक बिल ड्रॉ किया। बिल ड्रॉन बाय ए, यानी कि बिल ड्रॉ हमेशा सेलर करता है और बिल इज एक्सेप्टेड बाय बी। बिल जो है वो बी एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने का मतलब है कि वो अपने साइन करके उस बिल को ए को वापस दे देगा और ये बिल रहेगा ए के पास। तो हम इन अदर वर्ड कह सकते हैं कि ए जो है वो हमारी आगे की डिस्कशन में कहलाएगा ड्रॉर, और बी हमारे आगे की डिस्कशन में कहलाएगा ड्रॉई। ड्रॉई होता है हु एक्सेप्ट्स द बिल, और ड्रॉर होता है हु ड्रॉज द बिल। हु ड्रॉज द बिल। तो हमारी इस पूरी डिस्कशन के अंदर मेन दो पार्टीज होती हैं, एक ड्रॉर एक ड्रॉई। ड्रॉर मीन्स द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, और वो जो बिल ड्रॉ किया जाता है उसे ड्रॉ करने वाला सेलर ही होता है, यानी कि जो माल बेच रहा है पैसे तो उसी ने लेने हैं, तो वही बिल बनाएगा सामने वाली पार्टी के ऊपर। और जब ए बिल बनाएगा तो बी से साइन करवाएगा, यानी कि जब तक बी के सिग्नेचर नहीं होंगे द बिल इज नॉट वैलिड। वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, बट बी के साइन होने के बाद, या कहें एग्जैक्टली बी के एक्सेप्ट कर लेने के बाद, वो बिल जो है दैट इज बेसिकली, उसको आप एक एक तरह का चेक कह सकते हो, एक बियरर चेक हो गया, जिस जो कि 3 महीने बाद कैश होगा। समझ में आई बात? यस सर। सब लोगों को? यस सर। ओके। तो अब इस क्वेश्चन में मैंने बोला है ऑन January 1, 2016 A sold goods to B for ₹30,000 and draws a bill for 4 months which is accepted by B। इस पूरी ट्रांजैक्शन में क्लियर हो गया आपको क्या हुआ? यस सर। दो बातें हुई हैं। एक, ए ने गुड्स बेचे किसको? बी। तो एक एंट्री तो सेल्स की हो गई। ठीक है, ये एंट्री क्लियर है? यस सर। यस सर। किसी के माइंड में कोई एंट्री को लेकर तो डाउट नहीं है?
ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है एंड ड्रॉज अ बिल फॉर 4 months विच इज एक्सेप्टेड बाय बी, यानी कि डेट 1 जनवरी ही रहेगी, लेकिन ए ने क्या किया है, एक बिल ड्रॉ किया है जिसे बी ने एक्सेप्ट किया है। इसकी भी एक जर्नल एंट्री मैं बुक्स में रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, जरा ध्यान देना क्या एंट्री है। टू बी, अब इस एंट्री में हुआ क्या, ध्यान से समझना। हमने बी को कैंसिल किया है और उसकी जगह बिल रिसीवल का एक असेट क्रिएट किया है। ठीक है, बी को कैंसिल किया है, मतलब बी नाम के डेटर को मैंने पहले इंक्रीज किया था, अब डिक्रीज किया है, यानी कि मेरी बुक्स में अब बी नाम का कोई डेटर नहीं है, उसकी जगह पे बिल रिसीवेबल नाम का एक असेट है। समझ में आई बात? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट नाम का एक असेट क्रिएट हो गया। आई बात समझ में? ये मैं टोटली बुक्स ऑफ ए बना रहा हूं, यानी कि ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं। ए सोल्ड गुड्स टू बी एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बुक्स ऑफ ए, यानी कि ड्रॉर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ये पहली 2 जर्नल एंट्रीज ऐसी जर्नल एंट्रीज हैं जो सबको रट जाती हैं। इसका मतलब है अगर सब्जेक्टिव पेपर आया तो इस क्वेश्चन में 0 तो किसी के नहीं आते, क्योंकि ये सर दो। अब सब्जेक्टिव ही है, मतलब अब सब्जेक्टिव ही है 40 नंबर का तो जब होएगा नेक्स्ट पेपर। कब? बस सर, मतलब जब भी आएंगे 3 मंथ्स बाद वो सब्जेक्टिव ही होंगे। मतलब वही जो फरवरी मार्च में होंगे, जो भी होंगे। वही वही वाले। यस सर, वो सब्जेक्टिव है। हाँ, तो इसका मतलब है 0 तो नहीं मिलेंगे गौरीश। ठीक है ना, 2 एंट्री तो सर। सबकी ठीक हो जाती है। पहली 2 एंट्री तो रट्टा ही मार लो, बी टू सेल्स और बिल रिसीवल टू बी, यानी कि बी का अकाउंट कैंसिल हो गया, बिल रिसीवल नाम का एक एसेट क्रिएट हो गया। एज सिंपल एज दैट। समझ आई बात? यस सर। इसकी नरेशन रहेगी बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय पी। ठीक है, क्लियर हुआ? पहली 2 एंट्रीज में यस किसी सर। तरह का कोई डाउट किसी को भी? नो सर, नो डाउट। अब उसके बाद उन्होंने बोला है ऑन द ड्यू डेट बी ऑनर्ड द बिल। ऑन द ड्यू डेट, अगर सेल 1 जनवरी को हुई है, बिल भी 1 जनवरी को बना है, तो उसकी ड्यू डेट निकालेंगे कैसे, जरा नीचे देख लो, मैंने यहाँ पे लिखा है January 1 में 4 months ऐड होंगे क्योंकि 4 महीने का बिल है। ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। और उसके अंदर ना बाय डिफॉल्ट आपको 3 days ऑफ ग्रेस ऐड करने होंगे, ऐसा लॉ कहता है। तो जब आप 3 days ऑफ ग्रेस ऐड कर दोगे तो वो डेट बनती है लीगल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट क्या बोलेंगे उसको? लीगल ड्यू डेट। यानी कि 3 दिन का इंतजार करने के बाद हम बी के ऊपर केस कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन पूरे होने के बाद ही केस होगा, उससे पहले नहीं होगा। क्योंकि बी जो है वो ये कह सकता है कि भाई मैं दे तो रहा था पैसे, इन्होंने इंतजार ही नहीं किया। समझ रहे हो बात?
3 दिन की मोहलत बी को लॉ की तरफ से दी जाती है, यानी कि 4 महीने पूरे होने के बाद 3 दिन और उसको मिलते हैं। अगर वो 3 दिन में पेमेंट नहीं देता है, देन ए जो है वो उसके ऊपर केस कर सकता है। बात समझ में आई? तो यहां पर उन्होंने बोला है ऑन द ड्यू डेट बी ऑनर्ड द बिल, तो मैं यहां पर ड्यू डेट लिखूंगा 1 जनवरी में 4 महीने ऐड करूंगा और 3 डेज ग्रेस के ऐड करूंगा, यानी कि ये हो गया 4/5/2016, यानी कि 4 मई 2016। ये बात समझ में आई? यस सर। और इस दिन हमें क्या मिला है? 30,000 रुपीज। मतलब क्या कपड़े मिले? कैश। और सर कपड़े कैश मिले? मिला है, कैश। सर कैश मिला है। तो मैंने पूछा सर क्या? कैश टू सेल्स रिसीवेबल हो जाएगी ना? हाँ हो जाएगी। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा था कि हमें क्या मिला है, तो आपको कहना चाहिए था कैश। तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब इस एंट्री में बी आर कैंसिल हो गया और फाइनली हमें क्या रिसीव हो गया? 30,000 कैश। 30,000 का कैश, राइट? यस अब सर। अब ये जो 3 एंट्रीज की में जो चीजें मैंने काट दी हैं, उसके बाद फाइनली तीनों की कंबाइंड एंट्री क्या बन के आ रही है? कैश टू सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट? यही आ रही है ना? यही आ रही है ना? फाइनली कैश डेबिट हो रहा है और सेल्स क्रेडिट हो रहा है, यही तो रह गया। यस सर, बाकी कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स, इसका मतलब ये हुआ अगर बी हमें वो पैसे हाथों हाथ दे चुका होता, हाथों हाथ दे चुका होता मतलब उसी दिन दे चुका होता जिस दिन माल बेचा गया था, तो उस दिन हम क्या एंट्री बनाते? सर यही कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एग्जैक्टली यानी कि अगर हमारे को पेमेंट सेम डे मिल गई होती तो हमें इतना सब कुछ करना ही नहीं पड़ता, यानी कि ना तो हमें बी को डेटर बनाना पड़ता, ना हमें बिल रिसीवल का अकाउंट क्रिएट करना पड़ता, ना हमें 4 महीने इंतजार करना पड़ता, ना हमें ड्यू डेट कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती, यानी कि क्वेश्चन में कुछ बात रह ही नहीं जाती। इसका मतलब है अगर बिल बिल वाला क्वेश्चन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन बनेगा, तो उसके अंदर पहली इंपॉर्टेंट चीज यही होगी कि माल उधार पे बिकेगा। समझे बात? यानी कि क्रेडिट सेल से ही क्वेश्चन शुरू होता है। यस सर, डेबिट समझ सेल गए में तो मेरी यही बात? बनेगा ही। अगर यस सर। हमारी शुरू से ही ये बोल दी जाती बात कि कैश सेल हुई है, तो फिर हम इतना सब कुछ सोचते ही क्यों? ड्रॉई का यस। चक्कर ही नहीं होता। इसका मतलब ये सब चक्कर पड़ा क्यों? क्यों पड़ा? क्यों क्योंकि सर क्रेडिट सेल्स हुई थी। हाँ, क्योंकि हमने गुड्स उधार में बेचे थे, इसलिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा, राइट? ठीक है, यस सर। क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं रह गया मन में? नो सर। ठीक है, अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन सबको दिख रहा है क्लियरली?
क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है सबको? हाँ या ना? मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर यस 2। सर, दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन है ऑन January 1, 2016 A sold goods to B for 30,000. उसने बोला जनरलाइज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, मतलब ए। अभी मैंने क्वेश्चन को इतना ही पढ़ा है, इतना ही पढ़ा है जहां पर मैंने ये लाइन डाल दी है। सिर्फ इतनी लाइन की क्या जर्नल एंट्री होगी ए की बुक्स में, सेलर की बुक्स में? B to sales. B to sales. बी टू सेल्स अकाउंट, being goods sold to B 30,000। क्लियर? बात समझ में आई? यस सर। आगे लिखा है एंड ड्रॉज 2 bills फॉर 2 and 4 months for 20,000 and 10,000 respectively, which is accepted by B। हमने उसके ऊपर 2 बिल बनाए, 2 अलग अलग बिल बनाए। एक बिल 20,000 का, एक 10,000 का, एक 2 महीने का, एक 4 महीने का। इसका क्या मतलब हुआ? सर उसको 20,000 रुपीज 2 मंथ्स में देने हैं और 10,000 रुपीज 4 मंथ्स में। हाँ जी, इसका मतलब है उसको की बजाय आप इसको ऐसे बोलो गौरीश कि हमें 20,000 रुपए 2 महीने बाद मिलेंगे, क्योंकि ये हम ए बनकर सोच रहे हैं ना सब कुछ। यस सर। तो आप जब बुक्स ऑफ ए बना रहे होते हो ना, तो आपको ए बनकर ही सोचना है सब कुछ, यानी कि ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी चीजें सोची जाएंगी। और लैंग्वेज भी मुंह से वही निकालो जिससे कि क्वेश्चन में आपको एंट्रीज में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इस टाइम मैं ए हूं, तो ऑब्वियस यस बात सर। है कि मैं यही बोलूंगा ना कि मुझे 2 महीने बाद 20,000 चाहिए और 4 महीने बाद 10,000। यानी कि उसने मेरे से अगर 4 महीने का टाइम मांगा है, तो मैं उसको ये कह रहा हूं कि भाई देख ऐसा है, मैं 30 के 30,000 तेरे से 4 महीने बाद तो नहीं लूंगा, तू मेरे को कम से कम 20,000 2 महीने में दे दे और बाकी के बाकी मेरे 10। को 4 महीने बाद दे दियो। ठीक है, यस। तुझे मंजूर है तो हम ये डील करते हैं, नहीं तो फिर तू किसी और से माल ले ले। सिंपल बात है। मतलब इससे आसान और सिंपल शब्दों में मैं ए के फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। क्वेश्चन भी यही कहना चाह रहा है कि ए ने ऐसा ही कुछ कहा होगा बी को और बी मान गया होगा और ये डील हो गई होगी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यस सर। क्लियर है सबको? बाकी लोगों को? Yes. देखो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इस चैप्टर को जितना सिंपल रख सकूं उतना सिंपल रखूं, और बहुत आराम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्कूल के टीचर बस धड़ाधड़ धड़ाधड़ कुछ बताते नहीं है ढंग से और बस कराते चले जाते हैं। तो कुछ कुछ टीचर होते हैं जो पूरा डेप्थ में जाके समझाते हैं, बट कुछ टीचर नहीं भी समझाते। बट अगर आप बात को इस तरह से ही सोचोगे हर क्वेश्चन में, तो हर क्वेश्चन इजी ही है। इट्स लाइक अ स्टोरी। बस स्टोरी में आपको एक कैरेक्टर प्ले करना है, कभी ए का कभी बी का। ठीक है, ओके, चलो आगे। यस सर। अब 2 बिल क्रिएट होंगे तो उसकी जर्नल एंट्री होगी बिल रिसीवेबल 1 डेबिट, बिल रिसीवेबल 2 डेबिट टू बी। मैंने बी को क्रेडिट क्यों किया?
मैंने बी को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि सर वो एसेट है तो वो डिक्रीज हो। हाँ, मतलब मैंने बी नाम के डेटर को बुक्स में कैंसिल कर दिया है, यानी कि मैंने उसको पहले डेटर्स माना था और उसका अकाउंट बढ़ाया था। अभी मैं उसका अकाउंट घटा रहा हूं, यानी कि मैं अपनी बुक्स में बी को अब कुछ नहीं मान रहा हूं, यानी कि मैंने बी को एज अ डेटर हटा दिया अपनी किताबों में से, और उसकी जगह मैं दो बिल्स को ले आया। एक को मैंने बोल दिया बिल रिसीवेबल 1, एक को बिल रिसीवेबल 2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हुआ? ये कोई Yes, कंफ्यूजन? sir. Sir, No, sir. No confusion. ओके, तो मुझे बताओ कि बिल रिसीवेबल 1 की ड्यू डेट क्या होगी और बिल रिसीवेबल 2 की ड्यू डेट क्या होगी? केयरफुली सोचो एंड टेल मी। और मैं जब भी ड्यू डेट बोलूंगा आई मीन टू से लीगल ड्यू डेट, मतलब मुझे लीगल ड्यू डेट ही चाहिए। क्वेश्चन बोले ना बोले, लेकिन बुक्स के हर क्वेश्चन के अंदर लीगल सर ड्यू डेट। बताऊं? हाँ बिल्कुल बताओ। सर March 4 and May 4. इसका मतलब है इसकी है 4 मार्च 2016 और इसकी है 4 मई 2016। इज इट क्लियर टू एवरीवन? देखो मेरी एक आदत है, मैंने इस एंट्री के अंदर ना बिल रिसीवेबल 1 के आगे उसकी ड्यू डेट लिख दी और बिल रिसीवेबल 2 के आगे उसकी लिख दी। जब किसी क्वेश्चन में 2 या 3 बिल होते हैं और एक बिल जो है वो 2 महीने का है और एक बिल जो है वो 4 महीने का है, तो इसका मतलब समझ रहे हो बात? आप समझे कि ये क्यों है? yes sir. ये कि इसलिए है। सर हाँ बोलो बोलो। कि सर पहले एंट्री होगी 2 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद दूसरी नहीं एंट्री नहीं होगी। नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, ये इसलिए है ताकि बहुत सारे बच्चे गलतियां करें। देखो हर बच्चा तो अमित सर से नहीं पढ़ रहा ना, सिंपल सी बात है। अब इसे मैं थोड़ा मजाक भी करता हूँ बीच बीच में। अब हर बच्चा तो कहे मेरे से नहीं पढ़ेगा ना, इसका मतलब हर बच्चे को तो बात इतनी क्लियर नहीं हो पाएगी ना। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे टीचर क्लियर नहीं करते बातें, लेकिन मैंने देखा है कि उनको मतलब बिल्कुल भी समझाने में पेन नहीं लेते। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे को समझ ही नहीं आ सकता है, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, रट्टे मरवा दो। और जब आप किसी बच्चे को रट्टा मरवाओगे तो वो बच्चा ऐसे फंस जाएगा, जब उसके सामने ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा के आएंगे ना, 2 बिल है, एक बिल 2 महीने का, एक बिल 4 महीने का, वो डेटों में ही कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई कौन सी डेट किस बिल की है, कहीं ना कहीं तो गलती करेगा। तो इसलिए टीचर की ये चालाकी होती है कि मैं ना क्वेश्चन के अंदर 2 बिल डाल दूंगा, 3 बिल डाल दूंगा, एक बिल 1 महीने का, एक बिल 2 महीने का, एक बिल 4 महीने का, तो बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना कि आपने बहुत क्लियरली उसकी चालाकी को समझते हुए अपने लिए रास्ता आसान बनाना है, और उसके यही तरीके हैं जो मैं बता रहा हूं। ये जो मैंने डेट लिखी है इसके कोई मार्क्स नहीं देता, बस कोई मार्क्स काटता भी नहीं है, क्योंकि आपने कोई एंट्री गलत थोड़ी ना बनाई है, आपने तो बस डेट लिख दी ब्रैकेट में। उससे आपके लिए आसानी हो जाती है, आपसे आगे डेट गलत नहीं होगी। समझे बात? बात क्लियर हुई? हाँ या ना तो बोल दो। yes sir. Yes, sir. बढ़ूं आगे? क्लियर है इतना? Yes, sir. yes ये अब उन्होंने बोला है ऑन द ड्यू डेट बी ऑनर्ड द बिल्स, यानी कि दोनों बिल अपनी अपनी ड्यू डेट पर बी ने ऑनर कर दिए। ऑनर करने का मतलब होता है पैसे दे दिए। तो क्या एंट्री होगी गौरीश? अगर मैं ऐसे लिखूं तो उसमें कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं सर.
गौरीश किसी Yes. कैलेंडर में मई पहले आता है, अच्छा मार्च ओ बाद। सर मैंने देखा नहीं कि वो आपने उल्टे मतलब लिखे इतनी थे बड़ी बात आपको दिख नहीं रही क्या? मतलब सिर्फ वॉइस सर। नहीं सर दिख तो रही है लेकिन मैंने फिर देखा नहीं कि आपने उ- उल्टे सीधे कर दिए सर। पहले 3 आएगा सर, पहले ऑब्वियसली बाद में 5। जब हम मंथ्स की बात करेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। तो इसका मतलब है अगर एक की ड्यू डेट 4 मार्च की है और एक की 4 मई की है, तो ऑब्वियसली पहले 4 मार्च वाली ट्रांजैक्शन होगी। इसका मतलब है पहले बिल रिसीवेबल 1 और उसके बाद बिल रिसीवेबल 2 की एंट्री होगी। राइट, ये बात समझ में आई? यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस कोई डाउट तो नहीं है? अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर देखो, अब क्वेश्चन बनाने वाले का दिमाग देखो, वो ये कहता ड्रॉज टू बिल फॉर 4 months एंड 2 months फॉर ₹20,000 एंड 10,000। मान लो मैं इनको पलटकर 4 एंड 2 महीने कर देता। इसका मतलब है बिल रिसीवेबल 1 जो है वो 4 मई का हो जाता और बिल रिसीवेबल 2 जो है वो 4 मार्च का हो जाता। आप समझ गए ना मैं क्या चालाकी कर रहा हूं? यस सर। अब मुझे बताओ गौरीश, 1 पहले आता है या 2 पहले आता है मैथमेटिक्स में? सर 1। तो इसका मतलब है ये एंट्री कोई तो बच्चा पहले बना ही देगा ना कि यार बिल रिसीवेबल 1 पहले और बिल बना रिसीवेबल, देगा जबकि सर, अगर वो डेट्स नहीं देखेगा तो बना देगा। इस क्वेश्चन के मुताबिक बिल रिसीवेबल 1 की 4 महीने बाद की डेट है, राइट? यस सर। और बिल रिसीवेबल 2 की 2 महीने बाद। पहले किया है 2 महीने बाद। इसका मतलब है कि पहले बिल रिसीवेबल 2 मैच्योर होगा ना। यस सर। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टीचर किस हद तक गिर सकते हैं, एग्जैक्ट वर्ड बोल रहा हूं। वो आपसे गलती करवाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। उनको सिर्फ एक चीज में खुशी मिलती है कि यस मैंने बच्चे के नंबर काट दिए, बस खुशी मिल गई। और बच्चा कहता है कि मेरे सामने आओ तो मैं बताऊं तुम्हारे को सब कुछ आता था मुझे, लेकिन तुम्हारी चालाकी ने मेरी गलतियां करवा दी। तो आपको उससे ज्यादा चालाक बनना है, समझे मेरी बात? ये बात मेरी क्लियर हो यस रही है? सर। और आप भी ऐसे करते हो? हाँ बिल्कुल, हर टीचर को खुशी मिलती है। अगर मैं किसी का टेस्ट चेक कर रहा हूँ और मेरे को गलती मिलेगी तो मुझे बड़ा मजा आएगा कि मैं उसके नंबर काटूं और उसको समझाऊं कि देख तुमने कैसी गलती करी है। तो इट इज द राइट ऑफ अ टीचर, आप ये कह सकते हो। और खुशी तो होती है किसी को गलती बताकर उस, हाँ, तब गुस्सा आता है जब वो गलती दोबारा रिपीट करता है बच्चा। एक बार करे तो अच्छा लगता है कि चलो अच्छा हो गया कि मैंने उसको बता दिया, अब आगे से नहीं करेगा। लेकिन जब दोबारा तिबारा बार बार वही गलती होगी, देन इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक बार तो होएगी तो मतलब मेरे हिसाब से, मैं हमेशा स्टूडेंट को एक डायलॉग बोलता हूँ, बड़े दिनों बाद आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट गलती करता है तो मेरे हिसाब से वो नॉर्मल है। अगर नहीं करता ना वो एक बार भी गलती, तो वो एबनॉर्मल है। इसका मतलब उसका ये दूसरा साल है, वो दूसरी बार 11th कर रहा है, उसे सब पहले से आता है, तभी तो गलती नहीं कर रहा। और अगर कोई पहली बार 11th कर रहा है तो गलती तो होगी, ये तो नेचुरल है। लेकिन पेरेंट्स नहीं समझते। पेरेंट्स को लगता है देख उसके नंबर देख उसके, वो तो फुल लाया, तेरे क्यों कट गए? आप बोलो वो दूसरी बार 11th कर रहा है। टीचर मतलब अपने पेरेंट्स को बोलो ना, वो उससे पूछ के देखो दूसरी बार 11th रिपीट कर रहा है इसलिए उसके फुल आ रहे हैं। मैं पहली बार कर रहा हूं तो मेरे से गलती हो गई तो इसमें क्या हो गया? इट्स वेरी सिंपल, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन पेरेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल काम है। ऑब्वियसली जब मेरा केस आएगा तो हो सकता है मैं भी ना समझू। मैं भी गौरीश से ये कह सकता हूँ कि गौरीश आपने ये गलती क्यों की?
क्योंकि मैं तब एक पेरेंट का रोल प्ले करूंगा। लेकिन अगर मैं एक टीचर की तरह सोचूंगा तो मैं कहूंगा कि अच्छी बात है, गलती हुई। क्यों? क्योंकि तभी तो सीखोगे। तो इट इज बट नेचुरल कि गलती करना स्टूडेंट का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, और टीचर का गलती पकड़ना जन्मसिद्ध अधिकार होता है। ये तो फैक्ट है। लेकिन आपको मैं ऐसा बना दूंगा कि आपसे गलती ना हो, अगर आपने मेरी एक एक बात मानी और होमवर्क किया तो। नहीं किया तो आई कांट गारंटी दैट, बट किया तो मैं श्योर हूं कि आप लोगों को ऐसा जरूर लेवल आ जाएगा कि आपसे गलती नहीं होगी। हाँ, टीचर अगर हद से ज्यादा चालाक हुआ तो गलती करवा लेगा आपसे, लेकिन फिर भी मेरे होते हुए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी गलतियां टीचर करवाते हैं मैं आपसे सारी तरह की बात डिस्कस करूंगा, तो आपसे वो गलती नहीं होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? एनी डाउट? नो सर। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं सर एक बार रीजॉइन कर ले बंद करके, टाइम फिनिश हो रहा नहीं, क्यों क्यों? मेरे को 3-4 मिनट ही लेनी है क्लास, इससे ज्यादा लेनी नहीं है। है। सर मुझे लगा आपने बोला था ना आज बड़ी क्लास होगी इसलिए दोबारा करनी है। हाँ, लेकिन मैंने 2 क्वेश्चन करा दिया, मैं होमवर्क दूंगा बहुत सारा, कल लेऊंगा बड़ी क्लास। ओके सर। पहले आज होमवर्क दूंगा। अब मैं आप लोगों से यहाँ पर बुक्स ऑफ बी डिस्कस कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन की, यानी कि मैं ड्रॉइंग की बुक्स डिस्कस कर रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मैं ड्रॉइंग की बुक्स बना रहा हूँ। ठीक है, तो बी, अब मैं बी बनकर बोलूंगा गौरिश, जो भी बोल रहा हूँ, आर्यन, खुशी, निकिता, मैं जो भी बात बोलूंगा बी बनकर बोलूंगा अपने। ठीक है, बी बोलेगा, यानी कि मैं बोलूंगा परचेज्ड गुड्स फ्रॉम ए, मैंने गुड्स परचेज किए फ्रॉम ए। तो मेरी बुक्स में गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए की जर्नल एंट्री होगी। ये एंट्री सबको क्लियर है? यस कोई सर। डाउट? कोई डाउट? नो सर। उसके बाद मैं बोलूंगा कि मैंने 2 बिल एक्सेप्ट किए, एक 20,000 जो कि 2 महीने का था, और एक 10,000 जो कि 4 महीने का था। मैंने 2 बिल एक्सेप्ट किए, मैंने मतलब बी ने। तो उसके अंदर मैं अपनी बुक्स में से ए को कैंसिल करने के लिए डेबिट कर रहा हूं, ताकि ए कैंसिल हो जाए, और यहां पर होगा टू बिल्स पेबल 1 टू बिल्स पेबल 2। ध्यान रखना, बिल्स रिसीवेबल एक असेट है और बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी है, डोंट फॉरगेट दिस। ठीक है, बीइंग बिल्स एक्सेप्टेड। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ जी सर। यस सर। उसके बाद ये भी 1 जनवरी की बात है, उसके बाद 4 मार्च और 4 मई को मैंने दोनों बिल्स को ऑनर किया, यानी कि मैंने अपना किया हुआ वादा निभाया, मतलब मैंने पेमेंट कर दी। तो मेरी पहली पेमेंट है बिल पेबल 1 टू कैश। कैश क्रेडिट क्यों हो रहा है गौरीश? सर क्योंकि हमने उसको आप बिल पे कर दिया। गौरीश, बच्चों वाला आंसर क्यों दे रहे हो यार? टेक्निकली बात बोलो ना। मैंने कहा कैश क्रेडिट क्यों हुआ, कम से कम इतना तो बोलते, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ये तो सर सुनना तो मुझे ऐसे यही था। तो
जब कोई टीचर आपसे पूछता है ना, या कहूं एक अकाउंट्स की नॉलेज रखने वाला दूसरे अकाउंट्स के नॉलेज रखने वाले से पूछता है कि ये क्रेडिट क्यों हुआ, तो उसका मतलब उसका रीजन पूछ रहा हूं मैं। आप ये बोल देते हैं कि एक एक असेट जो है वो क्रेडिट करने से कम होता है और डेबिट करने से बढ़ता है। तो मेरा कैश एक असेट है, असेट कम हो रहा है, मैं उसे क्रेडिट कर रहा हूं, या फिर क्रेडिट व्हाट गोज आउट ही बोल देते हैं, एक ही बात है। समझे? यस सर। हाँ जी आर्यन, आप क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं सर, मैं बस वही कह रहा था। यही सेम बात थी या कुछ डिफरेंट था? जी सर, सेम थी कि व्हाट गोज आउट। ठीक है। बिल्स पेबल टू कैश, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये बिल्स पेबल 1 कैंसिल हो गया, ये बिल्स पेबल 2 कैंसिल हो गया, राइट? यस सर। क्लियर? ये नहीं सर, आपने बिल्स पेबल के आगे अभी डेबिट नहीं लिखा। हाँ चलो वो तो चलेगा, मैं तो टीचर हूँ, टीचर अपनी मर्जी से चलते हैं। ठीक है, कल चलो का टाइम क्या होगा? वो मैं बताता हूँ। पहले ये समझ लो कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 1 2 3, 3 क्वेश्चन तक